और उनकी सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ वजीर इस्तीफा नहीं दिया करते, हम दबाव में नहीं आया करते। लेकिन जेनजीज ने साबित किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उन्होंने झुकाया, पूरे निजाम को अपने सामने घुटनों के ऊपर लाकर उन्होंने झुकाया और बिलाखिर उन्होंने उस वजीर तालीम का इस्तीफा लिया जो बहुत ताकतवर आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान इसका नाम है। इसका जो वालिद था वो भी सियासत में था, खानदानी सियासतदान है, बहुत पुराने। ये लोग कई मरतबा वजीर रह चुके हैं। वाजपेयी की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान का जो वालिद था दविंदर प्रधान, वो उस वक्त भी मिनिस्टर था और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर रहा। अब ये इसका बेटा जो है ये कई मिनिस्ट्रीज के बाद अब वजीर तालीम बना हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसको नरेंद्र मोदी उठा के फेंक देता। बहुत मजबूत आदमी था, बड़ा करीबी साथी था, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जेनजीज का दबाव बहुत था। मामला शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। हुआ यह कि 15 मई 2026 को एक केस लगता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक वकील साहब जो है वो अपना गुजाती केस लेकर आते हैं। वो केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब कर दिया। बोलते हैं बेरोजगार नौजवान जो है ये काकरोच की तरह, इस तरह मिसाल एक दे दी उसने। अगले ही दिन एक अकाउंट बनता है और अकाउंट बनने वाला जो बनाने वाला आदमी उसका नाम है अभिजीत दीपके। ये भारत से बाहर रहता है और ये अकाउंट बना देता है काकरोच जनता पार्टी के नाम से। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। वो एक पार्टी बनाता है काकरोच जनता पार्टी। तंज में इसका ये नाम रखा गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई पेश की, जनाब मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उन नौजवानों का या उन पर तनकीद कर रहा था जो जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, मैं असली डिग्री वाले नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस से जो गलती होनी थी वो हो गई, जो बात निकलनी थी। वो कहते हैं ना कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो भारतीय चीफ जस्टिस ने करना था वो कर दिया, नौजवानों ने जो करना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्होंने बना दी काकरोच जनता पार्टी। दीपिके जो है अभिजीत दीपिके, वो भारत वापस आ गया। इस वक्त ये तहरीक इतनी बड़ी ऐसे हो गई कि मिलियंस में लोग इसको फॉलो करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के जितने लोग पढ़े लिखे लोग मुखालफत करते थे वो सारे के सारे अपने आप को काकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने लगे। मजाक मजाक में ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि दिनों में इसके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले गए, बहुत बड़ी और तगड़ी पार्टी बन गई। फिर हुआ ये कि इनको एक मुद्दा मिल गया खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और यह रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या इकदाम करने हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई वो लोग पकड़ में आ गए। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ लिया। यह 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए। नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वजीर तालीम की जिम्मेदारी टेक्निकली तहकीकात के अंदर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम जो है वो पेपर लीक के पीछे शामिल भी नहीं था, वजीर तालीम ने खुद से सारा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम जो एक मरतबा वजीर तालीम मुस्ताफी होगा या वजीर तालीम से हम उसकी वजारत छीन लेंगे, एक दफा वो अपने मंत्री साहब हट जाएंगे अपने ओहदे से, तो आने वाला मंत्री आइंदा ऐसी गलती होने नहीं देगा। इस बात को मिसाल बनाने के लिए भारत की जेनजी खड़ी होगी।
और उन्होंने कहा जनाब हम इसको निकालेंगे यहां से वजीर को, और जब ये निकलेगा तो आइंदा कोई वजीर ऐसी गलती नहीं करेगा कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएं। आइंदा हम मेरिट की खिलाफ वर्जी भारत के अंदर होने नहीं देंगे। अब ये नौजवान खड़े हो गए, तहकीकात जो है वो भी साबित हो गई। 21 जून 2026 को ये वाला इम्तिहान जिसको आप नीट यूजी कहते हैं, ये इम्तिहान दोबारा हो गया और इस इम्तिहान के